अच्छा जी, बारिश से हमें ये नुकसान हुआ है, हमारी तरफ से जो है ना मस्जिद में जाने का रास्ता बंद हो गया है। पानी खड़ा है, जितनी भी कोशिश कर लें कपड़े गंदे हो जाते हैं। नमाज़ घर पे ही हो रही है। यहाँ मैंने चने रखे हैं जी, बॉयल होने के लिए, शाम का टाइम है। तो इससे पुलाव बनाएँगे और कुछ रख देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक है जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से जी शाम का टाइम है और मौसम एकदम प्यारा हो रहा है। आसमान में देखें लोग बादल हैं, हवा चल रही है। और आज जो है ना लाइट गई है लेकिन पता ही नहीं चला, बगैर पंखे की भी बैठा जाता सकता था क्योंकि इतना अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी। तो शाम का टाइम होने वाला है, खाने का टाइम होने वाला है। तो जन्नत के बाबा मैंने चने थोड़े से बॉईल करने के लिए रखे थे। मैंने बोला था सालन बनाएं या कुछ। मेरे ख्याल में जन्नत के बाबा घुसे हुए हैं किचन में, क्या बना रहे हैं चलिए आपसे भी आपको भी दिखा बिरयानी दें। मसाला। हाँ जो कम होगा वो है ये कहिए ये। तो चने बॉईल हो गए थे, चने बॉईल हो चुके हैं जी। तो माशाल्लाह से यहाँ में मसाला तैयार किया जा रहा है, पुलाव बना रहे हैं। हाँ, पुलाव बना रहे हैं। और यहाँ पे बन रहा है जी पुलाव, चने चने का पुलाव बना रहे हैं क्योंकि दिन को बच्चों ने मैं हमने और जल्दी खाना खाया था। बच्चों ने जो है ना पहले चिप्स खाए आलू के, उसके बाद उन्होंने चाय के साथ पराठा खाया। मुझे भी नहीं भूख लग रही, जो बच्चों को भी और इनको लग रही होगी क्योंकि इन्होंने सुबह थोड़ा सा जो खाना खाया है वही खाया है। तो गर्मा गर्म पुलाव बनाएंगे और खाएंगे, मुझे पता है ये। और हम भी खाएंगे, ये नहीं कह रहे। तो थोड़े से कपड़े थे ये जन्नत के बाबा के कपड़े जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, वो पानी वो गंदे हो गए थे, वो उतारे थे। तो मैंने बोला चले पानी है थोड़ा सा मीठा में धो लिए थे। तो जन्नत की वर्दी थी वो भी धोई है। तो मैं जो जोर की उसकी असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। असर की अजानें हो चुकी हैं, काफ़ी देर में कमी लोगों के पास बैठी हुई थी, वहाँ गपशप लग रही थी। मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ बस। मैं तो नमाज़ पढ़ रही हूँ, फिर आप बना लेंगे ना। हाँ, मसाले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, मैं बना रहा हूँ चने वाला पुलाव। तकरीबन 3 एक पाव पुलाव बना रहा हूँ। चने मुझे लगता है कुछ ज़्यादा तो नहीं पड़ गया। सही है। अब तो गए। सोनिया ने मुझे कहा है आप इस टाइम पे पुलाव बना दें, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को उस दिन भी पुलाव बनाया था चने वाला, बड़ा पसंद आया था। मेहमान भी आए थे, उनके भी नसीब में था, अल्लाह पाक का शुक्र है उन्होंने भी खाया था। अच्छा, मैं गया था दिन को, वीडियो में मैं चला गया था, आपने देखा होगा। दवाई सोनिया की मिल गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ले आए हैं। अच्छा जी, मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, धनिया पड़ा था थोड़ा वो भी डाला है, हरी मिर्च भी डाली है। देखें माशाल्लाह से चावल हमारे पास टूटा हुआ टोटा चावल है। उस दिन कमेंट भी आया हुआ था टूटा हुआ चावल है, टूटा हुआ नहीं टोटा चावल हम लोग बोलते हैं। बात सही है, वो भी बात सही है। टूटा हुआ चावल, ये टूटा हुआ चावल होता है जी। ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कैसे निकलता है। शायद उसके दौरान जो छोटा चावल टूट जाता है उसको अलहदा करके बेच देते हैं। लेकिन इसमें अच्छी क्वालिटी के भी जो है ना चावलों का टोटा होता है, तो खाने में बड़ा मज़ेदार है। पेट ही भरना है, चाहे लंबे चावल हो या टोटा। टोटे का ये फ़ायदा तो है, पहले ही टूटा हुआ होता है, चबाने की ज़रूरत नहीं है, फिर खाओ और उतारो। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पुलाव तैयार हो चुका है। ये देखें अभी दम उतारा है मैंने। माशाल्लाह, नरम नरम सा जूसी सा पुलाव। डालते जी थाल में अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी तरफ देख रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़े के बने हैं चावल, यकीन माने। पुलाव मैंने पहले खा ली है एक वाला, और ये देखिए माशाल्लाह से। वही मैं कह रही हूँ, घरों में कह रही हैं अभी दम से उतारे हैं सोनिया। मैंने बोला गरम क्यों है, मज़े के बने हैं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। और ये फरमाई मैंने इनसे करी है, चावल मज़े के बनाते हैं, पुलाव बिरयानी बाकी खाने में भी बना लेती हूँ, लेकिन चावल और पुलाव ये मज़े के बनाते हैं। किसी जगह काम की ज़रूरत हो तो कुछ बिरयानी में क्या कहते हैं। माशाल्लाह जी, इतवार के दिन की खूबसूरत सुबह, मौसम दूसरा दिन है, बड़ा ज़बरदस्त है। बारिश वगैरह नहीं है,
दूसरा दिन है, लेकिन मौसम अच्छा है। मैं तो कह रही और हूँ, मैं तो चाह रही हूँ मौसम वैसा ही रहे, बारिश भी ना हो, धूप भी ना हो जी, धूप सब होती। उठ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी कर लूँ ना, आप लोग सब करें। इतवार का दिन है, छुट्टी है, सारे घर पर हैं जी। नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता क्या किया है पापों के साथ, और रात को जो पुलाव बनाया था बच्चों ने, मैंने वो गरम करके खाया है। अच्छा मज़ेदार पुलाव था। वैसे भी यहाँ कराची की ज़्यादा रूटीन यही है, बल्कि पंजाब में भी अक्सर औक़ात छोले चावल लोग सुबह खाते हैं। वह मम्मा के पास जाओ, आप माइक लगा हुए मम्मा को। छुट्टी तो है ना, छुट्टी किस चीज़ की कर लें। पापा, मैं कह रही हूँ कि आज छुट्टी है स्कूलों की, हम लोग चलते हैं। अभी ना हम लोग ना जो पार्क चलते हैं वहाँ पे चलते हैं हम लोग। उस दिन मेरे बाप वो लोग गए मज़ा आया ना? हाँ, वहाँ पे वो सारे गए थे, भी मामू लोग भी गए थे, हम अच्छा, लोग नहीं गए थे। और आज हम पार्क पे चले। हम उस दिन क्लिफ्टन गए थे, वो कहाँ कहाँ घूम के आए। वहाँ पे भी तो कोई नहीं गया था, हम अकेले ही गए थे। वहाँ पे कोई नहीं गया था, तो वहाँ पे तो हम बाबू तो वहाँ पे पार्क में गए थे वो लोग, और पता ही वहाँ कहाँ कहाँ गए थे। कब गए थे वो लोग? तो नहीं गए। वो गए पिछले साल गए थे बेटा, और इस बार पिछले नहीं गए। साल नहीं, अच्छा 14 अगस्त को गए थे। 14 अगस्त को। प्रोग्राम बनाएंगे इंशाल्लाह जी, जाएंगे। आज छुट्टी वाली है, चलो ना चलते हैं, आज सारा कुछ की छुट्टी है। अच्छा जी, 12 रबीउल अव्वल का आज पहली तारीख है, चांद नज़र आ गया है मेरा सबको हमारी ख्याल है। तरफ से 12 रबी अव्वल मुबारक। हाँ, सबको मुबारक हो। तो ईद मिलादुन नबी आ गई। अभी जो है ना काम शुरू करते हैं जी घर का। और सबसे घर की पहले सफाई करके हम लोग फिर नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे। हाँ जी, नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे, चलेंगे। नहीं ना बेटा, घूमना फिरना बहुत हो गया, अब अगले महीने का। बजट हमारे पास आउट हो पैसे ही जाता है नहीं ना, है तो क्या है, अभी तो हम लोग बजट आउट हो जाता है दो हमारा। दिन हम लोग बड़े मामू के घर रह के आए हैं ना। हाँ, अभी तो हम लोग वापस आए हैं। तो फिर आज कुछ खिला के ले आओ भाई फिर। अच्छा जी, थोड़ा सा रूटी है, कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। हम लोग ने सोचा है, कमेंट भी आप देख रहे होंगे, और फिर ये हालात भी देख रहे हैं कि इस चैनल पे कितनी मेहनत करने के बावजूद चैनल में चाहे कि शायद कोई मसला आया हुआ है। अच्छे खासे इसके व्यू आते थे आज से साल 1.5 साल पहले। उसके बाद चैनल को पता नहीं क्या हुआ है, डाउन होते 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 जो है ना, जितना अच्छा भी वीडियो डाल दें, मैंने लोगों के कंटेंट देखे हैं, हमारा भी इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा, इतना बुरा भी नहीं कहूँगा। ये है कि कुछ लोगों के कंटेंट से हमारा कंटेंट मुकाबला करता है, तो उनके व्यू आते हैं 25,000, 30,000, 50,000, और हमारे जो है ना कोई पता नहीं चलता, कभी 1200, 1300, कभी 2000, कभी 2500, कभी 3000। तो जो हमारा इम्प्रेशन क्लिक रेट है वो मैं चेक करता हूँ। यूट्यूब हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों के आगे फेंकता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। नहीं, एक वैसे मैं यहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ तो यकीन माने इनकी और मेरी अगर ये वीडियो बनाने के ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह ने हमारी एक रोज़ी लगाई हुई है, हमारे बच्चों का वसीला बनाया हुआ है। हम यही कोशिश कर रहे हैं साल 1.5 साल से, अल्लाह करे कोई हमारा कोई वसीला और कोई और बन जाए तो हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकल भी जाएंगे। लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा वाकई उस पर कॉमेंट आए थे, तो ये मुझे भी बोल रहे थे रात को। तो देखें, हम लोगों ने पहले जो मेहनत की उसके बाद अभी जो है ना हमें जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ये नहीं है कि हम बोलें कि बहुत ज़्यादा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गुजारा घर का चल रहा है। तो फिर दोबारा से हम लोग साल 6 महीने लगाएं, चैनल बना के मोनेटाइज करें, फिर उसके बाद इंतज़ार करें अब हमारी पेमेंट आएगी। तो उससे बेहतर यही है जो थोड़ा अल्लाह दे रहा है, क्या पता हमारे नसीब में इतना ही लिखा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जो है ना जितना भी हमारे नसीब में है उसमें बरकत डाले। तो कोशिश करते रहेंगे। बस हम लोग अब कहते हैं ना कि हमारी कोशिश है, जब तक हमें कोई और दरवाज़ा या कोई सूरत हाल और नज़र नहीं आती, जब तक हम तो कर रहे हैं। जिस टाइम कोई और ज़रिया बन जाएगा तो शायद उस टाइम हम लोग वो करेंगे, ये चीज़ छोड़ भी दें। तो बस आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन हम लोग वहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। शायद वो चैनल पे मैं सिर्फ अकेली कुकिंग करती हूँ, तो अगर व्लॉग वगैरह वहाँ डालते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें हो गया फिर इस चैनल को वाकई छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है ये चैनल ना। तो सब यही कह रहे थे कि आप लोग इतने अच्छे कंटेंट बनाते हो, आपकी वीडियो आगे नहीं जाती है। तो हमने सोचा चले ये इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं।
अच्छा जी, कल शाम को जो है ना चाय बना रहे थे तो मैंने बेटे अपने हसन को बोला, हसन बेटा चाय जो है ना कपों में डाल के ले आओ। अक्सर चाय बना लेता है, चाय डाल के भी ले आता है। तो उसने क्या किया, चाय डाल के उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ी सी चाय थी और छन्नी थी चाय छानने वाली। चूल्हा जल रहा था हल्की आंच पे, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना वो बारिश वो माचिस जो है ना वो इस तरह नमी आ जाती है, वो जलती ही नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब कुछ दोबारा खाना पकाना होता है तो हम लोग चूल्हा थोड़ा सा अच्छा करके आ जाते हैं। मैंने बोला था चूल्हा बंद नहीं करना, हल्का करना, मैं उठ के कुछ खाना पकाना बना रही हूँ, फिर चूल्हा नहीं जलेगा। उसने क्या किया, चूल्हा जल ही रहा था, ऊपर ये पतीली रख दी तो ये अंदर से सारी जल चुकी थी। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर ना हल्की आंच पे इसको रख दो, इसके अंदर से जो कालक जली हुई है ना वो सारी निकल जाएगी, जल जल के ख़त्म हो जाएगी। फिर उसको आप तारों से साफ़ करना, हो जाएगी साफ़। तो फिर मैंने वो किया था, रात को तो थोड़ी कम हुई थी, तो अभी भी सुबह थी, मैंने चाय बनाई है तो अभी मैंने दोबारा से चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। और इसको अच्छे तरीके से जब धोऊंगी तो साफ़ करूँगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। देखना वाकई मैंने खुद भी ये किया हुआ है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई मसला हो तो चूल्हे के ऊपर जला के उसको साफ़ कर दिया जाए तो साफ़ हो जाती है। मैंने बोला चलो अभी थोड़ा सा रह गई है कसर इसकी, अच्छे तरीके से इसको जला के तो फिर इसको जो है ना धोऊंगी, साफ़ हो जाएगी। तो मेरा असल बेटे ने अंदर से झाड़ू लगाया, बाहर से कह रहा है मैं नहीं लगा रहा। अब बाहर से कौन लगाएगा? मैं नहीं लगा रहा। जहन लगाएगा, नहीं बेटा चलो झाड़ू लगाओ बाहर से। वो चप्पल सारे वहाँ पे खड़े कर दो साइड पे। ये अम्मा की कमर में दर्द है, बाबा आटा गूंद रहे हैं, आटा ख़त्म हो गया था, सोहेब भाई आटा लेने गए, आटा महंगा भी हो गया है। हाँ जी, हसन सही कह रहा है, आटा महंगा हुआ है, तकरीबन 100, 125, 150 रुपये महंगा हुआ है 10 किलो की बोरी के पीछे। पता नहीं क्यों, शायद बारिश होने की खुशी में। अच्छा जी, यहाँ सोनिया बना रही है अंडा चने। ये वही चने जो रात को मैंने बॉयल किए थे, आपको थोड़ा दिखाया भी था। इसका मैंने पुलाव भी रात को बनाया था, जो हम खा चुके हैं। जो बचा हुआ पुलाव था वो कहाँ है? थोड़ा से ये रहा। यहीं पे ख़राब तो नहीं हुआ नहीं, होगा कहाँ ना? ख़राब होता है, मौसम अच्छा है। माशाल्लाह सुबह नाश्ते में भी हमने खाया है, मज़ा आया है पुलाव का भी। तो मैं कह रहा था कुछ और बना लो, सोनिया ने कहा नहीं अंडा चने ही बनाते हैं। अभी सोनिया की बड़ी भाभी और भाई भी आए हैं, उनको भी खाने की दावत देंगे। वह माँ के पास बैठे हुए हैं। जन्नत को जो है ना चने बड़े पसंद हैं, तो ये कह रहे थे चिकन या कोई चीज़। मैंने बोला चनों के बीच में अगर डाल रहे हो तो कहते हैं उसने चना मुर्ग चना बनाया था, आज अंडा चना बना लो। मैंने बोला सही आप ले आए। अब ले आए अंडे, तो अभी जो है ना सारी तैयारी कर ली है, प्याज चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, इंशाल्लाह आटा भी गूंद लिया है, अभी जो है ना बनाते हैं हाँ जी, अब ये जो है ना व्लॉग पूरा आपको यहाँ कुकिंग ब्लॉगिंग जी। एक ही वीडियो में यही मिला करेगी आपको। उस चैनल पे हमने काम तकरीबन छोड़ दी है, शॉर्ट वीडियो अपलोड करेंगे उस पे, जी क्योंकि उस पे शॉर्ट ही ज़्यादा जो है ना वायरल भी हुई हैं। बस हमारे पास में यही, हम यही कर सकते हैं, कुछ दिन कोशिश कर सकते कोशिश हैं कर सकते हैं, इंसान। इस पे बनाते हैं वीडियोस को छोड़ देते हैं। अल्लाह करेगा यहाँ, क्योंकि कामयाबी अल्लाह के हाथ में, बंदे तो किसी के हाथ में है नहीं है। अगर अल्लाह अगर ने यहाँ से भी ना हुआ तो फिर फिर यूट्यूब को भी बाय बाय कर बाय देंगे। बाय। प्याज के साथ थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया जी। जी अच्छा, थोड़ा सा सोनिया की कमर की अपडेट दूं, मेडिसिन तो ले रही है। अच्छा, मुझे ज़्यादातर जो है ना शक यही है, क्योंकि भाभी के घर हम लोग 2 दिन रहे, सोनिया को इतना दर्द नहीं हुआ क्योंकि वहाँ चारपाई पे सो रही थी। सोनिया यहाँ नीचे सोती है जी, वो नीचे गद्दा पड़ा हुआ है, आप चारपाई के नीचे देख सकते हैं। चारपाई चौथी आ तो सकती है, रात को हम लोग अंदर डाल दें, दिन को बाहर डाल दें, लेकिन हमने ये जो 2 चारपाइयाँ ली हैं यही ली हैं। जाते हुए अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट ना हो सके, हमारा कोई मकान का मसला ना बना, यही तो मेन मसला है तो ना। फिर हम लोग ये सामान का क्या करेंगे? कौड़ियों के भाव लेते हैं जी जब कोई हम वापस जाते हैं। सामान मैं सच्ची बात बताऊं, अपना भी कोई हो ना, वो कहता है या मुफ्त में दे दे हाँ बिल्कुल या बिल्कुल सही फिर कह रहे हैं आप। सस्ते में दे दे। आ, यही तो मेन मसला है। लेने के लिए तो छोटी सी अलमारी लूँ, कपड़ों के लिए बड़ी परेशानी होती है, कोई चीज़ रखने के लिए जी आपको पता है कोई मेरे पास कपड़े रखने के लिए नहीं, कुछ जहाँ रखे हुए हैं कुछ वहाँ पे। मैंने उसने देखी भी थी, भाभी के तरफ गई थी कबाड़ में छोटी सी, मैं फिर हम लोग चले गए थे, वापसी आई हूँ तो वो कहीं मेरे ख्याल में सेल हो चुकी थी क्या, फिर हम लोगों ने इस तरह मैं ले लूँ, यहाँ कबाड़ से भी मिलती हैं यहाँ पे तो ज़्यादा। लेकिन परेशानी ये है कि अब मैं ले तो लूँगी, लेकिन फिर बाद में वो बोलेंगे हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे, या किसी को बेच दो, कबाड़ में बेचेंगे तो आपको पता है ये चारपाइयाँ ये अभी मैंने इतनी महंगी लेके आई हूँ, जाते हुए वो जो है ना
बारी आधे आती है, पैसे भी कोई नहीं आधे देगा पैसे जी, भी नहीं हमारे देगा। साथ ये एक्सपीरियंस हो तो चुका है। कोशिश यही कर रहे हैं आप लोगों को भी अच्छे तरीके से साफ सुथरा घर दिखाएं, जो हमारे से हो सकता है वो हम खुद भी साफ सुथरे रहें, घर भी दिखाएं, बच्चों के कपड़े वगैरह धोने प्रेस करने, ये चीज़ें मेरे लिए गांव में मुश्किल नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि गांव में मैं अगर हफ्ते के बाद धोती थी, मशीन लगाती थी, प्रॉपर कपड़े में सूखने और धोने के सारा मसला हो जाता था। यहाँ थोड़े थोड़े करके मुझे हाथों से कपड़े धोने पड़ते हैं, ज़्यादा जमा हो जाए फिर वो भी परेशानी है, मशीन नहीं है, रखने की भी परेशानी है। इसलिए कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि आप लोग देखेंगे सामान बिखरा हुआ है इधर उधर, तो फिर आप भी बोलेंगे कि आप लोगों ने क्या अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरी है। अल्लाह करेगा ये दिन भी गुजर जाएंगे हाँ जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर कोई मकान का मामला हुआ तो फिर ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, क्योंकि जमा हाँ नहीं ये होगी। पता चल जाए ना, कोई अपना छोटा सा आशियाना बन गया, फिर ये सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया, कुछ नया ले लिया। जी जी मामला तो यही है ना कि अभी तक अपने पता ही नहीं है कि जी जी क्या बिल्कुल मामला होने वाला है। होने अल्लाह वाला। पाक बेहतर जानने वाला है। यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी परेशानी जो है, मैं बताऊँ आपको, बारिश के बाद क्या हो रही है, नमाज की। ये बाहर भी जगह गीली हो जाती है, बारिश के बाद नमी नहीं ख़त्म होती, यहाँ पे जानमाज़ बिछा नहीं सकते। अब इस कमरे में हम लोग सारे बैठे होते हैं, एक नमाज़ पढ़ रहा होता है, बाकी सारे इधर उधर बैठे होते हैं। वो जो ध्यान सा आपको होता है ना, वो भी ज़रा सा डिस्टर्ब होता है। फिर जन्नत है, बड़े तो चुप करके बैठ जाते हैं। जन्नत है, आपको पता है, बच्ची है, वो कभी कोई बात कर देती है, कभी कोई मस्ती कर देती है, तो आदमी की ज़रा सी इबादत में भी जो है ना खलल आता है। हाँ जी, थोड़ा सा जहन इधर उधर हो जाता है। हम्म। ये रखिए अदरक लहसुन और का पेस्ट शामिल करके थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, प्याज मैंने बारीक बारीक काटा है ना, क्योंकि चने में बिल्कुल प्याज बारीक हो और पेस्ट किया हुआ हो तो और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बस मसाला सही भूनना, ग्रेवी अच्छी बन गई ना तो चने अच्छे बनेंगे। चले साथ साथ आप भी कोशिश करना, आप भी बुनाई के साथ मेरे कर नहीं, लेना। मैं कर दूंगा बुनाई, आप मसाला डाल के मुझे दे देना, मैं भूनूंगा, बस फिर आप आ जरा जाना। लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर है ना, मैं बीच में टमाटर शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले शामिल करेंगे। मसाले में धनिया पाउडर है जी, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला तो पहले ही शामिल कर दिया था, और नमक। यहाँ कराची के बाज़ार का मिक्स मसाला है जो काफ़ी ज़्यादा चटपटा होता है। प्लेट हटा दो, अच्छा, अब इसकी बुनाई करनी है। अब टमाटर नरम हो जाए ना, थोड़ा सा इसको दम देंगे। अच्छा, मेरी भतीजे को ना सालन देते हैं, वो भी मसाले लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मिक्स मसाला जो डालते हैं वही है, हल्दी नहीं डालते, गरम मसाला नहीं डालते, धनिया पाउडर नहीं डालते। तो हम लोग एक्स्ट्रा जो है ना धनिया पाउडर ये चीज़ें डालते हैं। तो वो आप सालन में क्या इस्तेमाल करती हो, आपका सालन अच्छा है? मैंने बोला बेटा आप बनाए नहीं करते सालन की, आप मसाले नहीं ज़्यादा यूज़ करते हो। तो कहती है आप वो आपका सालन अच्छा होता है। तो मैंने बोला थोड़ा सा जो है ना मसाले वगैरह भी डाला करो, सालन अच्छा बनता है। अच्छा, मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ाई थी, मैंने आप लोगों से शेयर की थी। अभी ये देखें थोड़ा थोड़ा जो है ना रह गई है। अब इसको जो तारें बर्तन धोने वाली हैं उनसे अभी इसको जो है ना अच्छे तरीके से धोऊंगी, और इंशाल्लाह जो है ना इसको साफ़ करके फिर आपसे शेयर करती हूँ, देखना कैसे ज़बरदस्त धोऊंगी मैं इसको अभी। हाँ जी, बर्तन धोने में माहिर है, हमारे होटल के पतीले यही धोती थी। अब बता डिप्लोमा किया हुआ है 18 इसमें। साल का। बर्तन धोने वाली तारें, मतलब ये इसको हम लोग जो है ना तो ये बर्तन क्या धोने बोलते हैं वाली, इसको? पता नहीं इसको, मुझे भी नहीं पता तो क्या बर्तन बोलते धोने की तारें ही है ना, हैं। पता नहीं इसी से क्या आपके होटल के पतीले जो है ना धुलते थे। मांझना जिसको बोलते हैं ना, अभी मांझ रही है सोनिया, सही अच्छा, है। अपनी जुबान बिचाते हैं जी तारा अच्छे तरीके नाल मांझी टापाने को चमक सोनी उर्दू में भी मांझना ही बोलते और हैं। अच्छा जी, ये बर्तन धोना भी मैंने सिखाया है सोनिया को, यकीन माने। मेरी वालदा जो है ना, ये अब तो मोटी तारें आती हैं, पहले सस्ते बाजार से पतली तारें आती बारीक थी। तार थी, वो बहुत मजे सफाई हाँ, करती थी बर्तनों की। वो जो है ना, वो इसी तरह जो है हम लोग मांझते थे और ऐसी चमचम करते थे बर्तन। जी अच्छी धो ली है माशाल्लाह से। मैंने कहा था आपको, ये उस्तादों की सिखाई हुई है। जी, जाहिर सी बात है, इतने साल का तजर्बा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतने साल का तजर्बा हो तो फिर भी इंसान। वक्फे वक्फे से मसाले की बुनाई चल रही है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके ताकि जले ना।
अच्छी तरीके से मसाला तैयार हो जाए। पानी शामिल करना ज़रूरी है, मसाला उस तरह जलता नहीं है, ज़्यादा डार्क नहीं होता, ग्रेवी अच्छी बनती है। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सालन जो है ना मैंने हल्की दम पे रख दिया है। अब इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए रखूँगी दम पे। देखें माशाल्लाह से तरी भी आ रही है, अच्छी तरीके से मैंने चने की भी बुनाई की है और मैं जाके लेट गई थी मेरी तबीयत भी ऐसे हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, तो अभी मैंने चने भी अंडे भी डाल दिए चने में। तो अब इसको हल्के हम दम पे रखते हैं, ये तैयार हो जाए तो फिर बनाते हैं रोटी। भूख भी बढ़ती जा रही है और चनों को देख के, अंडा चना को देख के फिर खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं फिर खाना खाते हैं। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही खाना तैयार हुआ, मैंने बताया था आपको सोनिया के बड़े भाई और भाभी आए हुए थे, फिर वो सारे यहीं आके बैठ गए, छोटे भाई भी, अज़हर भाई भी, सारे मेरी सास अम्मी भी। तो खाने का टाइम था, सोनिया ने फटाफट रोटियां बनाई, रोटी वगैरह सब ने खा ली। अब सोनिया सिर्फ रह गई है, चाय भी बनाई है। अभी वो लोग वापस गए हैं घर को, तो जा रहे थे, मैंने बोला नहीं खाने का टाइम है, ये तो हो नहीं सकता कि आप खाने के बगैर चले जाएं। तो अब सोनिया के लिए, सोनिया की भतीजी एक रोटी बना रही है वहाँ पे, जाओ ना हसन पता करो ना। मैं रोटी बना रही थी, सासा को गरम रोटी खा रहे थे, हाँ। मैंने बोला एक बोल रहा है मैं थोड़ी सी खाऊंगा, दूसरा बोल रहा है मैं थोड़ी सी खाऊंगा, इस तरह करते रोटियां जमा हुई थी, मना कर दिया था, फिर वो बच्चे वगैरह भी आके बैठ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने खाना खा लिए। रोटी आटा हमारा अभी भी मौजूद है, नहीं आटा ही मैंने भेजा भतीजी को, सालन भी मौजूद है, अल्लाह पाक ने बरकत डाली है। चले अभी मैं जो है ना थोड़ा सा जो खाना है, जाओ ना पता करो, रोटी तैयार है तो मामा को ला दो, रोटी ख़त्म कर दे, सालन तो मैं बाहर से दे देता हूँ, दो। चाय भी बनाई है जी सास को। हाँ, चले गए वो लोग। नहीं अभी है पाया बाहर, उसमें से डाल के दोनों भाई पियो। अच्छा जी, मैं सुबह दूध लेने गया हूँ, सामने खम्बे पे हुआ है कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, लाइट गई है और अब जो है ना 5 बज रहे हैं, लाइट नहीं आई अभी तक। तो पंखा हमारा चल रहा है अभी भी बिजली उस पे, बैटरी पे, उम्मीद नहीं है आने की। मैं तैयारी करूं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग ही होगा एक हिसाब से, पूरी फैमिली के साथ इस चैनल पर। तो आज मैं समझ लें पहला व्लॉग डाल रहा हूँ। तो उम्मीद मुझे ये है कि हमारे ख़ासे बहन भाई आ चुके होंगे, कुछ नहीं आए तो मैं जो है वहाँ पे भी शॉर्ट में इतला देता रहूँगा। कुछ बहन भाई वीडियो नहीं देख सकते या फिर उन तक कुछ किसी के लिए ना दूसरे चैनल पे पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई इतनी आराम से नहीं पहुंच जाता। तो खैर जो भी हुआ, वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो देखने वाले हैं वो अपनी वीडियो को शेयर कर दें एक दूसरे से, अपने देखने वालों को बताएं कि भाई हमारा चैनल जो है ना लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि ये साथ मेरी अब फैमिली जुड़ गई है। इस फैमिली का भी मुझे अब देखना है क्योंकि पहले ये फैमिली अलग थी, अब ये सारी फैमिली मेरे साथ जुड़ के वहाँ पे मेरे पास आ गई है। हाँ, एक ही जगह, ये सोनिया के कमरे में ही जो है ना, चैनल सोनिया का है ना जी। पहले ये अब हम लोग सोनिया के घर पे ही आ गए। हाँ, तो ये अपना बोरी बिस्तर उठा के मेरे सर पे आ गए, मेरे कंधों पे ज़्यादा मैं भी अपनी बातें, अपने चम्मच, अपनी प्लेटें शलेटें लेके सोनिया के पास आ गया हूँ। तो काफी बोझ मेरे कंधों पे डाल दिया है। तो खैर मेहमान जो होते हैं वो रहमत होते हैं, मैं बिल्कुल खुश हर कोई अपना नसीब लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना नसीब मेरे ले आए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं देखती हूँ अब इनका कौन सा कितना नसीब आगे निकलता है या मेरा कितना निकला है। तो बस इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।